आशीष को चाहिए। आतिश भाई को चाहिए। ओके, सभी को दे देते हैं सर। सभी ले लो सर। तो सबसे पहले देखो, हमें स्ट्रेच बीम का एक कमांड है, ये रहा, स्ट्रेच सेलेक्टेड मेंबर। ठीक है, और ये आपका तभी हाईलाइट होगा जब आपका कोई भी मेंबर सिलेक्ट होगा, वरना ये अनहाइड हो जाता है। देखो, ठीक है, ये हाईलाइट कब होगा? जब आपका कोई भी मेंबर सिलेक्ट होगा। हाँ जी। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? खींचना, खींचना। बिल्कुल। तो आप जाएंगे ज्योमेट्री में और स्ट्रेच पे क्लिक करेंगे, स्ट्रेच सिलेक्टेड मेंबर पे। तो स्ट्रेच के देखिए हमारे पास में आते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन, टू अ पॉइंट, थ्रू अ डिस्टेंस, और टू एन एग्जिस्टिंग नोड, और टू एंड द एग्जिस्टिंग मेंबर। तो हम इनको एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले आता है आपका टू अ पॉइंट। टू अ पॉइंट का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पे उसके क्या देने पड़ेंगे? कोऑर्डिनेट्स देने पड़ेंगे। अभी देखो, इसमें आपके 2 नोड हैं, तो ये बीम कितनी डायरेक्शन में स्ट्रेच हो सकता है? ये तो सर आई थिंक एक ही डायरेक्शन में, या फिर और टर्न हो सकती है सर कहीं क्या? 2 डायरेक्शन में। 2 डायरेक्शन में हो सकता है सर। एक तो देखिए ये है, ये तो आपका एक पॉजिटिव जेड में जा सकता है, हाँ, और एक आपका नेगेटिव जेड में जा सकता है जी। तो आपको कोऑर्डिनेट भी वही लेने पड़ेंगे जहाँ जा सकता है, जहाँ जा सकता है। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन लेते हो तो ऑटोमेटिकली इस नोड से स्ट्रेच होगा, और अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो ऑटोमेटिकली वो इस नोड से स्ट्रेच होगा। तो इस नोड के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 0। ये तो 0 0 और इसका क्या होगा? 0 0 5। हाँ, क्योंकि हमने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लिया था? 5 मीटर लिया था। तो आप यहाँ पे जेड में डिस्टेंस कितना डालेंगे? 5 के आगे डालना होगा सर। हाँ जी, बिल्कुल डालना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे 7 डाल दे तो कितना मीटर स्ट्रेच होगा वो? 2 मीटर स्ट्रेच हो जाएगा। क्यों आतिश, सही बात है या गलत? पता नहीं। आशीष आप बताओ। अंकज आप बताओ। ये आपका समझ नहीं आ रहा। इस नोड का आपका कोऑर्डिनेट क्या था? ओरिजिन 05। नहीं, ओरिजिन पे तो वो 0 0 है ही। ये मैं इस बात की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो नोड है आपका। सर 50। 5 0 नहीं सर, एक्स में 0, वाई में 0 और जेड में 5। जी हाँ जी 5। तो अगर आप 7, अब यहाँ स्ट्रेच में आप 7 मीटर डाल रहे हो तो इसका मतलब ये 0 से ही तो काउंट करेगा। तो ये वाला नोड कितना आपका स्ट्रेच होगा? 2, क्योंकि 5 तक तो ऑलरेडी है ना वो। 5 से कम दोगे तो स्ट्रेच तो होगा ही नहीं ना वो। नहीं तो आप इसको, हाँ, इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए आपका वो इंक्रीज होगा कि नहीं? एक्चुअली ये फिर आपका ज्यादा 5 का नहीं होगा डिस्टेंस इनके बीच में। देख लेते हैं एक बार। 4 मीटर का था सर डिस्टेंस आपका उनके बीच में। तो ये आपका कितना बढ़ जाएगा? 3 मीटर बढ़ जाएगा कि नहीं? हाँ, 3 मीटर बढ़ेगा। हाँ, वो 3 मीटर आपका इंक्रीज हो जाएगा। सिलेक्ट करके आप इसको अप्लाई कर दीजिए। देखिए 3 मीटर आपका इंक्रीज हो गया। वो समझ में आया आपको? ये ऑटोमेटिकली अपने आप डायरेक्शन चूज कर लेता है अकॉर्डिंग टू योर कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है। अब देखो, अब आपके पास में सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन आपके पास है टू अ पॉइंट, सॉरी, हाँ, टू अ डिस्टेंस। टू अ डिस्टेंस सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट। ऊपर आइकॉन नहीं है सर कहीं? इसका ऊपर नहीं है।
यहाँ से फिर इसको ऐड करेंगे। एडिट। हाँ, इसको सेलेक्ट करो, ज्योमेट्री हाईलाइट तो नहीं होगी। तो करके देखते हैं, सिलेक्ट। वो मेजरमेंट हटाइए दूसरा। मेजरमेंट नहीं, कभी कभी हो जाती है प्रॉब्लम। सेलेक्ट करो ज्योमेट्री। हाँ, ये आ गया। अब देखिए दूसरा है थ्रू अ डिस्टेंस। तो आप देखिए थ्रू अ डिस्टेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आपको स्टार्ट नोड से जाना है कि एंड नोड से जाना है। एंड नोड से जाना, ठीक। तो ये देखिए अगर आपने स्टार्ट नोड को चूज किया तो ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा आपका? नेगेटिव जेड में, क्योंकि आपका स्टार्ट नोड तो ये है ना। जी और अगर आपने एंड नोड को चूज किया तो ये आपका जाएगा पॉजिटिव जेड में, जी। क्योंकि आपका एंड नोड ये है। तो आप इसमें कितना डिस्टेंस इसको इंक्रीज करना चाहते हैं वो डिस्टेंस आपको डालना पड़ेगा, जी। क्योंकि पिछले वाले पॉइंट में हम कहां से ले रहे थे? 0 0 से डिस्टेंस को मेजर कर रहे थे, टोटल डालना पड़ रहा था हमें। यहां से हमें उस एंड पॉइंट से ही जितना इंक्रीज करना है उतना डालना पड़ेगा। तो कितना इंक्रीज करें बताइए, सजेस्ट करो। तो लेकिन अपन तो नेगेटिव साइड में जा रहे हैं ना इसमें। नहीं, आप जिसमें जाएंगे उसमें चले जाएंगे। बताइए कौन सी में जाना है, नेगेटिव में या पॉजिटिव में? पॉजिटिव में जाना था तो एंड मोड से फिर अपन हाँ, पहले डिस्टेंस डिसाइड कर लें, उसके बाद में इस स्टार्ट और हाँ नोड हाँ पाएंगे। हाँ। जैसे अभी अपन ने 3 मीटर लिया था, जी जी। तो स्टार्ट नोड से जैसे 7 जाते हैं तो वो तो नेगेटिव साइड चला जाएगा ना सर। हाँ जी, बिल्कुल चला जाएगा। इस समय तो आपका अगर स्टार्ट नोड चूज करते हो हाँ हाँ, तो वो नेगेटिव साइड जाएगा। नेगेटिव चल जाएगा। अगर और एंड पॉजिटिव नोड से जाना करते हैं तो एंड नोड आपका, करते हैं तो 3 मीटर भरना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हम जी यहाँ पे 3 मीटर ही डाल देते हैं, चलिए 3 मीटर डाल देते हैं। और आपको स्टार्ट नोड एंड नोड को चूज करना है पॉजिटिव में जाने के लिए। जी और आप यहाँ से क्या करते हैं, अप्लाई। तो देखिए आपका इंक्रीज हो गया। जी सिमिलरली अगर आप यहाँ पे एंड नोड को इसको सिलेक्ट करके और स्टार्ट नोड को आपने सिलेक्ट कर लिया जी। और फिर से अप्लाई किया आपने, तो देखिए आपका दूसरी डायरेक्शन में इंक्रीज हो हाँ, जाएगा 3 मीटर। 3 मीटर। तो ये आपका क्या है, स्ट्रेच नोड का सेकंड ऑप्शन, थ्रू अ डिस्टेंस, राइट। जी अब देखिए अब आपके पास आता है टू अ एग्जिस्टिंग नोड, तीसरा मेथड। टू अ एग्जिस्टिंग नोड का मतलब क्या होता है कि आपके पास में जो पहले से नोड एग्जिस्ट कर रही है वहां हाँ, तक उसमें उसको कोई स्ट्रेच। जी। तो इसमें तो हमें डिस्टेंस देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हाँ, नोट देना पड़ेगा। नोड देना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये नोड नंबर पता होना चाहिए कि हमारा ये नोड नंबर कितना है। हाँ, नोट नंबर पता होना चाहिए या फिर उसमें से अपन सेलेक्ट करेंगे। हाँ, तो देखिए हमारे पास लिस्ट है जितने भी नोड नंबर्स हैं सारे के सारे। सर पता कैसे चलेगा कौन सा नोड है? हाँ, आ, वो शिफ्ट 10 से दिखता है ना अपने को। हम ऑप्शन क्या है कि शिफ्ट एन दबाओगे ना डियर, तो आपको यस सारे सर। नोड पता लग जाएंगे। ओके 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 सर, ओके ओके। बताया था आपको, फर्स्ट क्लास में बताया था ये तो। सर मैं भूल गया थोड़ा। कोई नहीं, अगर देखो अगर आपको नहीं पता भी है कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे देखो आपका पिक नोड का भी ऑप्शन है। हाँ हाँ हाँ। आप इस पिक नोड पे क्लिक करेंगे और उसी नोड पे जाकर के क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिकली देखिए आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्टेड नोट हो गया। ठीक है। और यस सर। आप कौन से मेंबर को स्ट्रेच करना चाहते हो, इसको, इसको। तो इसको भी सिलेक्ट करना जरूरी है। और यहाँ पे आप मेक श्योर कर लेना, अभी देखो हाईलाइट नहीं है आपका नोड, लेकिन यहाँ पे नोड नंबर वही आ रहा है। नंबर आ गया है। जी हाँ, तो ये आप जरूर चेक कर लेना कि भाई जो आपने सिलेक्ट किया है वो एग्जैक्टली वो नंबर है कि नहीं। ठीक है, फिर सीधे आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। तो देखिए वो ऑटोमेटिकली आपका वहां तक इंक्रीज हो गया।
लेकिन अब देखो इसमें सोचने वाली बात क्या है कि आपके इस मेंबर ने कितनी नोड को बाईपास किया है, 2 नोड को, एक तो ये और दूसरा ये। तो ये देखो यहाँ पे आपका कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल ये यहाँ पे इंटरसेक्ट तो कर रहा है क्योंकि एक ही पोजीशन से पास हो रहे हैं दोनों, लेकिन यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड होते तो यहाँ पे क्या होता, डॉट होता, नोड आ जाता इस बीम में, नोड आता। जैसे आपका ये आपका यहाँ से यहाँ तक का मेंबर है, तो ये भी आपका यहाँ से यहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है और यहाँ से यहाँ तक होता है, राइट। तो ये चीज क्लियर है आपको कि ये बाईपास कर रहा है इसको। ओके अब इसमें देखो एक और ऑप्शन है, इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूं। अब जो लास्ट ऑप्शन है वो है आपका मेंबर टू एन एग्जिस्टिंग मेंबर। तो इसमें भी देखिए आपके पास में मेंबर नंबर्स हैं सारे के सारे, और आपको बताया भी था कि मेंबर नंबर देखने का क्या है शॉर्टकट, कंट्रोल शिफ्ट बी है, शिफ्ट बी। ठीक है, आप शिफ्ट बी दबाएंगे तो आपका मेंबर नंबर आपको शो करा देगा, और दोबारा शिफ्ट बी दबा दोगे तो हट भी जाएगा। लेकिन हम यहाँ से यूज करेंगे पिक मेंबर। तो आप कौन से मेंबर तक स्ट्रेच कराना चाहते हो, सपोज आपकी यहाँ तक इस नोड तक, तो इस नोड पे आपका कितने मेंबर अटैच है, 2। एक तो आपका ये वाला, दूसरा आपका ये वाला। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी मेंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, तो आपका इस नोड तक आपका ये वाला मेंबर स्ट्रेच हो जाएगा। सिलेक्ट करिए इसको, फिर आप यहाँ से लीजिए पिक पॉइंट, मैं ये वाला मेंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए इसका नंबर आ गया ऑटोमेटिकली यहाँ पे, और अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ये भी आपका यहाँ तक आ गया। तो इस केस में भी आपका क्या होगा, ये बाईपास कर। अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे ब्रेक करना है भाई, नहीं तो आपका फिर वहां पे ये रेस्ट कैसे करेंगे। जी सर। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, देखो इन नोड को जहां जहां से वो बाईपास कर रहे हैं ना, उन नोड को सिलेक्ट कर लो इस तरह से। ठीक है, क्योंकि देखो हमें न्यू नोड तो यहाँ पे क्रिएट करनी नहीं है, क्योंकि वहां पे नोड तो ऑलरेडी पहले से है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि इसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास में एक कमांड होती है, ब्रेक बीम एट सिलेक्टेड नोड। क्या होती है, ब्रेक बीम एट सिलेक्टेड नोड। तो आप इस पे क्लिक करो, तो देखिए 3 मेंबर क्रिएट हो गए आपके। अब देखो आपका ये तीनों आपके अलग अलग हो गए, देखो 1 2 और 3। पहले 3 थे, पहले इन चारों को मिलाकर एक ही मेंबर तो था, और अब कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसीलिए तो 3 क्रिएट हुए हैं, एक तो पहले से था और 3 और क्रिएट हो गए आपके। तो देखिए 4 मेंबर आपके 3 मेंबर क्रिएट हो गए। आई बात समझ। सर अच्छा, इसमें एक चीज और है इस चीज के लिए, एक तो आपका ये वाला कमांड हो गया। अब इसमें एक चीज और है, इसमें मैं पहले आपका एक बना देता हूँ ना, एक ये तो है ही, और एक और बना देता हूँ। ये आपका लाइन हो गई और एक आपकी ये लाइन हो गई। अब ये 2 मैंने मेंबर आपके बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या ये कनेक्टेड है आपको आपस में, नहीं है। अगर कनेक्टेड होते तो यहाँ पे क्या होता, डॉट होता, नॉट दिखता। हाँ, सिमिलरली आपके पास देखो मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, तो ये भी आपका इन 2 नोड पे क्या है, कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में ज्योमेट्री में एक कमांड आती है, इंटरसेक्ट सिलेक्टेड मेंबर्स। क्या आती है, इंटरसेक्ट। हाँ, इंटरसेक्ट। और इसमें हमारे पास में 2 मेथड आते हैं, एक इंटरसेक्ट का आता है और एक हाईलाइट का आता है। हाईलाइट में क्या होगा
जैसे कि देखो हमें यहाँ नहीं पता कि कौन सा बीम हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है लेकिन कनेक्टेड नहीं है। क्या हम आसानी से देख करके पता कर सकते हैं क्या? नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आप उस मेंबर पे क्लिक नहीं करोगे या सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा। यस और नो? हाँ सर। तो आप इस पे हाईलाइट पे क्लिक करो तो उसमें जितने भी आपके इस तरह के मेंबर होंगे ना सारे हाईलाइट हो जाएंगे। देखो रेड कलर से हाईलाइट हो गए कि नहीं? जी वही हो रहे हैं क्योंकि देखो ये Yes, sir. वाली मेंबर तो आएगी आएगी और इस मेंबर से दो दो मेंबर ये हैं और दो ये हैं तो दोनों देखो हाईलाइट हो गए आपके। और Yes, sir. इधर दो हमने यहाँ बनाए थे तो ये दोनों ये आपके हाईलाइट हो गए। तो हाईलाइट करने के बाद में आप यहाँ से क्या करोगे? इंटरसेक्ट पे कर दोगे। अच्छा हाँ, sir. देखो इसमें देखो आपके पास में ऑप्शन नहीं है कि हम सिलेक्टेड को ही इंटरसेक्ट करें। ये सभी में अप्लाई हो जाए। सभी में अप्लाई हो रहा है हाईलाइट करने से। अगर आपको पता है पहले से तो आप उन्हीं को पर्टिकुलर को सिलेक्ट करके इसको इंटरसेक्ट कर सकते हो। आप इसको यहाँ से इंटरसेक्ट कर दो और ओके। तो देखो इस केस में देखो यहाँ पे पहले से नोड था Yes, sir. और यहाँ पे नोड नहीं था पहले से। Yes, sir. तो ये दोनों केसेस में आपका काम करेगा, नोड हो तब भी और नोड नहीं हो तब भी। देखिए आपका और ये भी देखिए आपका। ठीक है डियर? जी तो आपको ये दोनों कमांड क्लियर हो? आपके स्ट्रेच सिलेक्टेड मेंबर, सॉरी इंटरसेक्ट सिलेक्टेड भी मेंबर्स और आपका ब्रेक एट द सिलेक्टेड नोड। यस? इस मेंबर का क्या काम पड़ता है इंटरसेक्ट वाले का? इंटरसेक्ट वाले का डियर वहां काम पड़ेगा जहां पे आपका नोड नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपका नोड नहीं था तो क्या आप इसको इस वाली कमांड से ब्रेक कर सकते थे? वो नोड वहां पे क्रिएट करके नहीं ब्रेक कर सकते थे। तो डियर फायदा क्या, वो तो इंसर्ट नोड से वैसे ही आपके हो जाएंगे। फिर अगर उसी आप को कर वहां अगर पर आप अगर आपको दो कमांड यूज करनी है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमारा एक ही कमांड से काम हो रहा है तो दो कमांड क्यों यूज करना फिर डियर? हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो आपका नेक्स्ट कमांड आता है मर्ज। मर्ज में क्या होता है डियर बताओ? सब कुछ मर्ज जाएगा तो सर। दो मेंबर को मर्ज करना बिल्कुल। आपस में अटैच हो अब जाए। बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि आपके ये 5 मेंबर्स हैं और अलग अलग हैं तो आप इनको सिलेक्ट कर लो। कम से कम मर्ज के लिए हमें 2 तो सिलेक्ट करने ही पड़ते हैं। तो आपने पांचों को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से जाएंगे कहाँ पे? मर्ज सिलेक्टेड मेंबर्स पे क्लिक कर दो आप। तो देखिए आपने जितने भी मेंबर्स यहाँ से सिलेक्ट किए होंगे सब यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं आपके 19, 29, 30, 31, 34, 35 और 36। यस? तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें सबकी प्रॉपर्टी देखिए नाम अलग अलग है। भाई जब कोई भी दो कंपनियां अलग अलग हैं उनको मर्ज करोगे तो उनका कॉमन नाम आएगा कि नहीं आएगा? जी या तो वो लोग क्या करेंगे कि एक कंपनी का बिल्कुल नाम बंद कर देंगे, दूसरी वाली का रख लेंगे या पहली वाली का रखेंगे, यही हो सकता है। हाँ जी सर कोई तीसरा नाम नहीं रख सकते हम यहाँ पे। तो आपके पास देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बीम नंबर टू कीप। आपको कौन सा बीम नंबर रखना है? तो देखिए आपके पास इतने बीम नंबर है तो कौन सा रखना है वो आप चूज कर लो। कौन सा करूं बताओ? 19 ही सही है। 19 सही है तो 19 रख लो और इसको कर दो मर्ज। तो ये क्या कह रहा है? बाय मर्जिंग these members the connectivity of this member to the other member which are crosses them will no longer be retained। इस मैसेज का मतलब समझ में आया? by merge this member connecting।
नहीं बताइए। नोड खत्म हो सर जाएंगे वो जहाँ जहाँ से कनेक्ट हो रहा है। हाँ जी, देखो ये मेंबर आपका यहाँ इस नोड पे कनेक्टेड है, इस नोड पे कनेक्टेड है, इस नोड पे कनेक्टेड है और इस नोड पे कनेक्टेड है। तो ये कह रहा है अगर आप इस मेंबर को मर्ज करते हो तो जो कनेक्टिविटी है टू दिस मेंबर टू द अदर मेंबर से जो इसकी कनेक्टिविटी है वो वो खत्म। उसमें खत्म हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। तो सर लेकिन आप हाईलाइटेड इसमें 5 मेंबर हैं अपने, जी जी और उसमें जो दिखा रहा है वो 7 मेंबर दिखा रहा है मर्ज के लिए। कहाँ दिखा रहा है सर? इसमें क्या डिफरेंस है? 7 कहाँ है सर? 1 2 3 4 5 6 7। जी 1 2 3 4 5। 5। तो ये जो वो दूसरे मेंबर मेंबर नहीं, वो नोट ले रहा है सर। नहीं, नोट नहीं आ पाएंगे इसमें। 35 क्या ले नहीं रहा सर, है? नहीं लेगा तो मेंबर ही, नोट नहीं आएंगे। नोट के लिए तो अलग है। 1 2 3 4 5 6 सर 7। एक बैक साइड में तो आपने किया था ना, 1 मिनट ये एक नहीं मिनट, वो है नहीं, है नहीं। स्ट्रेच करते समय। अब नहीं देखना वो पड़ेगा जो कंट्रोल बी से। सिलेक्टेड है वही है। जी अच्छा, इसमें ये नोड नंबर आप नोट कर लो जरा, मुझे फिर बताना। अभी चेक करते हैं इसको। 19 करो, पहला 19 है, प्लीज नोट कर फिर लो। 29 30 31। 29 to 29 है, 36 नहीं वो हाँ सीरियल में है सर वो। सीरियल में, ठीक है। हम्म, नहीं इसमें सीरियल में नहीं, 32 33 गायब है सर। हाँ 30 33 गोल है। हाँ, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ अभी, और हम यहाँ से जाते हैं आपका कोऑर्डिनेट मेथड में, और ये देखिए आपका 29, ये आपका 29 है, ठीक है। जी ये आपका 30 है, ये आपका 31 है, ये आपका देखो 32 और 33 इसमें से गायब है आपका ना। हाँ गायब। फिर आपका 34 है, 35 और 36। तो देखो ये आपके 2 बार आ गया आपका 35, ये मैं यहाँ पे डबल हो गया है कि नहीं? जी तो 35 और 36 आपका डबल हो गया है, तो इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। 35 30 30 सर 30। कंट्रोल बी से अपन को मेंबर नहीं देखेंगे इसमें, मेंबर नंबर। हाँ क्यों नहीं, देख लो, देखेंगे। कंट्रोल बी करो तो देखिए यहाँ पे 2 बार आ रहा है आपका, मर्ज हो रहा है, देखो हाँ 2 नंबर आ रहे हैं ना यहाँ पे, देखो आपको थोड़ा सा दिख भी रहा होगा। हाँ थोड़ा डार्क दिख रहा है। हाँ, तो आप इसको एक को सिलेक्ट करो यहाँ से और डिलीट कर दो। डिलीट करो। अच्छा, ऐसे करने पे तो देखो दोनों जा रहा है ना। दोनों सिलेक्ट तो होते हैं सर। हाँ, जी तो 35 को यहाँ से सिलेक्ट करो और डिलीट करो। इसमें देखो लिख रहा है 1 मेंबर इस, हाँ हाँ तो यहाँ से देखो एक ही गया है। एक डिलीट हुआ जी। तो अगर आप ऐसे क्लिक करके करोगे तो दोनों एक साथ सिलेक्ट हो हाँ, जाएंगे। दोनों सिलेक्ट होंगे। ठीक है, जी अब हम इसको कर सकते हैं मर्ज। हम हाँ इसको फिर से शिफ्ट भी कर दे हाँ और इन चारों को सिलेक्ट कर लेते हैं इस बार, क्योंकि एक तो डिलीट ही हो गया आपका। हम्म, तो अब आपका जो कल पूछ रहे थे कि एक के ऊपर एक मर्ज होने वाला, तो आपको जी डाउट क्लियर हो गया। हम्म। तो अब यहाँ से हमें कहाँ जाना है, ज्योमेट्री में, और क्या करना है, मर्ज सिलेक्टेड मेंबर्स। अब देखिए आपके पास में 4 आ रहा है। जा रही है। हाँ, तो अब यहाँ से आप 19 को सेलेक्ट कर लो और क्या कर दो, मर्ज। और देखिए फिर वही मैसेज आ रहा है, आप यहाँ पे यस कर दो इसको। तो देखिए आपका ये मेंबर आपका सिंगल मेंबर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से वो ऑटोमेटिकली आपके रिमूव हो जाएंगे। तो देखो आपको यहाँ से 29 और वो आपके 34 और 35 गायब हो गए कि नहीं? सर तो इसका देखो मेंबर्स में भी आपका सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, उसके बाद में 14 15 16 17 18 19, 19 के बाद देखो सीधा कौन सा आ रहा है, 24 25 26 27। तो आपका देखो 29 यहाँ से गायब हो गया आपका, 30 31 32 32 तो है, बाकी गायब हो गए।
तो यहाँ से बीम नंबर आपका गड़बड़ हो गया कि नहीं? नंबर तो जी भाई आगे पीछे हो गए ना आपके, कुछ गायब हो गए, कुछ आ गए। तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक कमांड होती है री नंबर। ऐसी आपकी डॉट भी कुछ गायब हो गई होंगी, कुछ आ गई होंगी, कुछ चली गई होंगी। यस जी। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है डियर, उसका नाम होता है री नंबर। क्या होती है? री नंबर। ये ज्योमेट्री में ही है सर। हाँ जी, ये अभी सब ज्योमेट्री चल रहा है सर। तो ज्योमेट्री में आपके पास में री नंबर है। री नंबर में देखिए आपके पास नोड है, मेंबर है, प्लेट है, ठीक है। तो आप किस चीज को री नंबर करना चाहते हो? मेंबर को। अभी तो आप क्या करोगे, यहां से सारे मेंबर्स को सिलेक्ट कर लोगे, सारे मेंबर्स को जितने भी हैं, और फिर आप यहां से जाओगे ज्योमेट्री में और किस पे क्लिक करोगे? री नंबर मेंबर्स। अगर आपको नोड करने होते तो आपको नोड को सिलेक्ट करना पड़ता सारे। तो मेंबर पे क्लिक करो। तो ये क्या कह रहा है देखो, दिस इज एन इररिवर्सिबल ऑपरेशन, मतलब आप इसको कंट्रोल जेड नहीं कर सकते हो। एक बार हो गया तो हो गया। एक बार हो गया सो हो गया। आप इसको कर दो यस। तो देखिए हमारे पास में री नंबर में आपका मेंबर नंबर आ रहा है, इसको आप इस तरफ सेलेक्ट कर लो, राइट। तो देखिए आपको यहाँ पे आ रहा है कि स्टार्ट नंबर आपको कहां से करना है, बताओ कहां से करना है? आपको 1 से ही स्टार्ट करना है या अलग कोई अदर नंबर से स्टार्ट करना है नंबरिंग? 1 से स्टार्ट करते हैं ना। हाँ बिल्कुल 1 से कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ऑर्डर क्या आएगा आपका, असेंडिंग में चाहिए कि डिसेंडिंग में चाहिए आपको? असेंडिंग में। तो असेंडिंग आपने चूज किया ही हुआ है। और यहाँ से आप क्या कर लेंगे, इसको एक्सेप्ट। तो कितने मेंबर आ गए आपके टोटल? 28। तो अब इसमें से देखिए आपके बाकी एकदम सीक्वेंस में आ गए, इसमें से एक भी गायब नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब टोटल देखिए बीच में से एक भी गायब नहीं होगा इसमें। तो इस तरह से आप पूरा ज्योमेट्री फिनिश करने के बाद में फिर उसको आप री नंबर कर सकते हो, जिससे कि आपका उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ मेंबर्स आपको काउंट हो जाए। ठीक है डियर? अच्छा, अब देखो इसमें मैं इस मेंबर को डिलीट कर रहा हूं। हमने मेंबर को मर्ज करके देखा, वैसे ही हमारे पास में एक कमांड और होती है जिससे हम नोड को मर्ज कर सकते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, नोड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, पर्टिकुलर नोड्स को। ठीक है, अब फिर जाएंगे यहाँ ज्योमेट्री में और देखिए हमारे पास में अब कौन सा मेंबर कमांड हाईलाइटेड है, मर्ज सेलेक्टेड नोड। ठीक है, आप इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फिर से वही ऑप्शन आएंगे कि कौन सी नोड को आपको रखना है। ठीक है, अगर आपने 20 रखा तो 20 अगर ये वाला नोड है तो ये वाला नोड यहाँ पे आकर के कनेक्ट हो जाएगा, और अगर आपने यहाँ पे रखा 23 तो ये वाला नोड यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा। उसमें डिफरेंस क्या है सर? तो अरे सर जी, अभी देखिए 20 की पोजीशन ये है और 23 की पोजीशन ये है जी। तो जिसको आप रखना चाहोगे वो अपनी पोजीशन थोड़ा ना चेंज करेगा। नहीं देखिए मेंबर तो अपने दोनों नोड को अपन जोड़ेंगे तो मेंबर तो हमारा एक ही बनने वाला है। मेंबर तो बनेगा ही नहीं सर, यहाँ पे मेंबर तो गायब ही हो जाएगा। ओह अच्छा, ठीक 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 है, समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम 20 एक बार करके देख लो फिर समझ में आएगा। ओके करो इसको। तो देखिए ये वाला नोड हमारा यहाँ पहुंच गया कि नहीं? ठीक, हाँ ठीक। और अगर हमने 23 किया होता तो ये वाला इधर आ जाता, वो इधर आ जाता है जी। तो ये आपका नोड्स को मेंबर मर्ज करने का ऑप्शन जी। तो एक बार और करके देख लेते हैं इसको। तो इस बार कौन सा चूज करें, 23।
और ओके करो। तो देखो उधर वाला इधर आ गया। तो इस तरह से आप इसमें नोड को भी मर्ज कर सकते हो, राइट। अब देखिए हमारा कौन सी कमांड बची है इसमें, अब बची है आपकी स्प्लिट बीम। क्या बचा है? स्प्लिट बीम। स्प्लिट बीम। हम इसमें ये सारी चीजें कर चुके हैं, एक भी कमांड छूटी नहीं है। अब आते हैं स्प्लिट बीम पे और सिलेक्ट कर लो कि हमें ये वाला बीम इसमें सिलेक्ट स्प्लिट करना है। तो इसमें सिलेक्ट करते ही देखिए आपके पास एक कमांड विंडो खुल के आ गई। क्या ये कमांड विंडो आपको विंडो जो खुल के आई है फैमिलियर हो इसका विंडो से? हाँ सर, एक बार और खुली थी। कब खुली थी याद है क्या किसी को? मेंबर ऐड करने के लिए। हाँ, मेंबर ऐड करने। मेंबर ऐड करने के लिए। सर ये जो इस लाइन पे 18 और 19 के बीच में कुछ ऐड करना रहता है। नोड कुछ ऐड करना रहता है। नोड सर, नोड, वेरी गुड। नोड ऐड कर, हाँ। पहले क्या कर रहे थे, मेंबर ऐड करना रहता है। ठीक है भैया, देखो साफ साफ लिखा है इंसर्ट नोड। इंसर्ट नोड। तो ये हमने इंसर्ट नोड कमांड में भी पढ़ा था, शायद से दूसरे दिन पढ़ा था हमने। डिस्टेंस वाला था आपका ऐड न्यू पॉइंट, ऐड मिड पॉइंट और ऐड एंड पॉइंट्स। तो क्या इसको बताने की जरूरत है या आपको सबको आता है? नहीं, कुछ न्यू कमांड्स भी हैं सर शायद। सॉरी, कुछ बाद में ज्वाइन किए हैं सर, कुछ मिस कर दिए होंगे तो एक बार बता सकते हैं। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऑप्शन जी सर। लेकिन सर आपने तो फर्स्ट क्लास से ही ज्वाइन किया है, आपको तो आते ही होंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए हमारे पास इंसर्ट नोड, इंसर्ट नोड का मतलब क्या है कि आपका वहां से मेंबर जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में कि अगर मैं इस वाले मेंबर में इंसर्ट नोड करता हूं तो जितनी हमारा नोड आएंगे उतने ही पार्ट्स में हमारा मेंबर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा, मानते हो उस चीज को? तो देखिए अगर आप इसमें डिस्टेंस के थ्रू जाते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, ऐड न्यू पॉइंट, तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्या, डिस्टेंस। आपके 19 से लेकर के 20 नोड का जो डिस्टेंस है कितना है, 5.83095। तो सपोज आपने कर दिया यहाँ पे कि मुझे 2.5 डिस्टेंस पे क्या है, नोड इंसर्ट करना है। तो ये आपका 2.5 मीटर जो डिस्टेंस है वो कहां से मेजर करेगा, नोड नंबर 18 से। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा नोड नंबर 18 ये है कि ये है। ठीक है, आप फिर यहाँ पे इतना करने के बाद में आप किस पे क्लिक करोगे, ऐड न्यू पॉइंट पे। ये कंपलसरी है कि अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस दे रहे हो तो आपको ऐड न्यू पॉइंट पे ही क्लिक करना पड़ेगा, आप बाकी के दो पे नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखिए आ गया आपका, और ओके कर दो। तो देखिए ये नोड आपका इंसर्ट हो गया, दिख रहा है आपको? अब इसको आप देखेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया आपका, ये देखो। ठीक है, अब एक और ऑप्शन था आपका इसमें स्प्लिट बीम का। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें क्या, ऐड मिड पॉइंट। तो इसमें आपको कोई भी डिस्टेंस देने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपके 21 और 22 के बीच में जाकर के ऐड कर देगा आपका। कहाँ करेगा, 21 और 22 के बीच में जाके ऐड कर देगा, मिड पॉइंट पे। तो आप इस पे ऐड कर दो, तो देखिए ऑटोमेटिकली 29155 पे आ गया, और ओके कर दो। तो ये आपका मिड पॉइंट पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब आता है इसमें कि देखिए इसमें तो हम एक एक करके ऐड कर रहे हैं। अगर आपको पर्टिकुलरली एक टाइम पे 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो आप यहाँ पे डालेंगे क्या, एन नंबर्स, कि आपको कितने नंबर्स में उसको डिवाइड करना है, और यहाँ पे ऐड एंड पॉइंट पे कर दोगे
तो देखिए 3 नोड आपकी इंसर्ट हो गई और ओके कर दो। तो देखो 1 2 3 ये आपके 3 नोड इंसर्ट हो गई और कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ये 4, 1 2 3 और ये 4। अब किसी को डाउट डियर इसमें? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, ये कमांड ठीक। सर हाँ जी जी बोलिए आशीष। ठीक है सर। ठीक है, अब देखिए आपका एक छोटी सी चीज रह गई है इसमें, वो आपको मैं बता देता हूँ। सपोज आपको इस मेंबर के और इस मेंबर के मिड पॉइंट पे आपको बीम क्रिएट करना है। कंडीशन समझ में आई? यस सर। किसी भी मेंबर पर मिड टू मिड पॉइंट आपको ज्वाइन करना है। तो हमारे पास ज्योमेट्री में ऐड बीम का ऑप्शन होता है और इसमें आपके पास में ये पॉइंट टू पॉइंट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये है ऐड बीम बिटवीन मिड पॉइंट्स। क्या है जी। तो आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। हाँ, इस मेंबर पे कहीं पे भी क्लिक कर दो आप, कहीं पे भी। हाँ, आपको क्लिक कर दो तो उसके मिड पॉइंट पे ही ऑटोमेटिकली जाकर के वो सिलेक्ट होगा। और फिर दूसरे वाले पे भी कहीं पे भी कर दो तो वो ऑटोमेटिकली आपके मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट ही उसको ज्वाइन करेगा। किस ऑप्शन से ये हो रहा है सर मिड पॉइंट? हाँ, ये हो रहा है आपका ज्योमेट्री में ऐड बीम बिटवीन मिड पॉइंट। ठीक है जी। इसमें आपका एक और होता है ऐड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, हमने मिड पॉइंट वाला चूज किया था तो वहां पे कोई भी नोड नहीं था। हाँ, नोड नहीं था ना। हाँ, तो वो तो डायरेक्टली क्रिएट किया उसने और ज्वाइन भी किया, मेंबर भी क्रिएट किया उसने। पॉइंट टू पॉइंट वाले में आपके पास में 2 नोड होने चाहिए जी। और ऐड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन में आपके पास में 1 नोड होना चाहिए, जिससे हम जो अदर मेंबर पे परपेंडिकुलर डालें। यस ठीक है, क्लिक कर लो। तो मैं इस ऊपर वाले नोड को यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे देखो मैं अभी इंक्लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जाकर के सीधे वाले कनेक्ट हो जाएगा परपेंडिकुलरली। देखो तो ये आपके 2 मेथड्स और थे, मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट और आपका परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन के थ्रू। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो। तो अब आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क आपका ये है कि आप कोई भी इसमें एक प्लान बनाएंगे, कोई सी भी छोटा सा भी 2 BHK का कोई भी एक प्लान ले लीजिए आप और उस प्लान को आपको ड्रॉ करना है। तो आप यहाँ पे कौन सा प्लेन चूज करेंगे प्लान के लिए? XY कर ले। XY नहीं सर, आपको XZ करना पड़ेगा क्योंकि आप उसमें टॉप व्यू में बनाओगे ना। अच्छा हाँ सर। तो आपको XZ को चूज करना पड़ेगा। तो आपका देखिए यहाँ पे टॉप व्यू आ जाएगा। फिर आप स्नैपग्रिड मेथड भी यूज कर सकते हो, कोऑर्डिनेट मेथड भी यूज कर सकते हो और आप ये जो मैंने आपको अभी तक ज्योमेट्री में जितनी कमांड बताई है वो आप यूज कर सकते हो। यस सर। कैन आई एक्सपेक्ट दिस? हाँ सर। कोई भी ले सकते हैं 2 BHK प्लान। हाँ जी ट्राई करके बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करिए और कोई डाउट आए तो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, आपका देखिए अब इसमें एक चीज और रह गई है ज्योमेट्री में, वो है आपका सर्कुलर रिपीट और रोटेट। ठीक है, तो ये मैं आपको कल करा दूंगा, दोनों कमांड है तो आपकी ज्योमेट्री फिनिश हो जाएगी। ये जो आपको जनरेट सरफेस इमेज अब बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। ये देखिए आपका प्लेट, क्रिएट पैरामेट्रिक मॉडल, क्रिएट इनफिल प्लेट, जनरेट सरफेस मैश, ये आपके प्लेट के ऑप्शंस हैं। जब हम इसमें स्लैब डिजाइन पढ़ेंगे तब इनको हम यूज करेंगे। ओके सर। ठीक है, ओके सर। ठीक है।
तो ये आपकी ज्योमेट्री वाली जो थे वो मैंने आपको बता दिए हैं सारे के सारे। इसमें कल आप ये कर लेंगे के बाद में हमारे पास में जो तीसरा मेथड मैंने आपको बताया था, याद है कौन सा था?